नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी हुई गिरफ्तार, समर्थकों के साथ फालता सीट पर हमले के आरोप, पुलिस ने पति के साथ कान पकड़कर कराई परेड। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग एक बार फिर दोहराई। नीट स्टूडेंट के लिए 1-1 करोड़ की मांग भी रखी। एनटीए ने सुधारी अपनी गलती, नीट अभ्यर्थी का बदला एग्जाम सेंटर, अबू धाबी से किया नागपुर। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, गरज चमक के साथ बारिश का आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। ट्रंप बोले मेलोनी मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए बेताब थे। इटली पीएम का जवाब, कहा उनकी कहानी झूठी है, विदेश मंत्री ने यूएस दौरा रद्द किया। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का उग्र प्रदर्शन, जान गंवाने वाले स्टूडेंट के पोस्टर मंच पर लगाए। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग एक बार फिर दोहराया। थाली चम्मच लेकर आए पेरेंट्स समेत कई कॉकरोच, जंतर मंतर पर किया जोरदार प्रदर्शन। अयोध्या जमीन सौदे को लेकर आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान, ट्रस्ट पर उठाए सवाल। सांसद का बड़ा दावा, 9 करोड़ की जमीन 55.47 करोड़ में खरीदी गई। भरत तिवारी एनकाउंटर पर एनडीए में ही उठे सवाल, जेडीयू नेता बोले 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई काफी नहीं है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर सियासत हुई तेज, विपक्ष के साथ साथ अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाओं पर देश भर में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित लगाया। नीट परीक्षा से पहले केजरीवाल ने छात्रों का हौसला बढ़ाया, संदेश देते हुए कहा शांत दिमाग से पेपर दो, आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। मुहर्रम पर शस्त्र प्रदर्शन और डीजे बैंड पर जिया उर रहमान वर्क का तंज, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा इन बातों से तरक्की नहीं होती, मुसलमान इन चीजों से नहीं घबराते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर में मां की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पिता और भाई पर पुलिस ने कर दिया केस, हाईकोर्ट में बड़ी अपील, मुठभेड़ को बताया गया फेक। पीएम मोदी ने उड़ीसा में 4,76,00,000 के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। पहाड़पुर में राष्ट्रपति मुर्मू के ससुराल गए। राज्य में आज बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे। नीट पेपर लीक पर सीएम सुकू का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बीबीएमबी हिस्सेदारी पर भी ठोकी दावेदारी। इजरायली मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने साधा निशाना, कहा सरकार ने चुप्पी पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। लेबनान जलना चाहिए वाले बयान पर भड़के पप्पू यादव, कहा दम है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखाए। लल्लन सिंह को मुंगेर भगलपुर में रोजाना प्लेन सेवा शुरू करवाने की चुनौती दी। नागपुर में स्टूडेंट को अबू धाबी में मिला सेंटर, तो आया राहुल गांधी का रिएक्शन, कहा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कल भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक हाथ में फरसा, दूसरे हाथ में संविधान, राहुल गांधी के पोस्टर पर गरमाई सियासत। ओमान तट पर 3 भारतीयों की जान जाने पर केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा ट्रंप के शासनकाल में 3 निर्दोष भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि पीएम मोदी उनकी तारीफ में व्यस्त है। अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर मचा बवाल, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, हुई मारपीट। टीएमसी के 3 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल लगी रोक, पटना सिविल कोर्ट से 3 स्टाफ को भी मिली राहत, दोनों गार्ड्स 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। तेज प्रताप यादव बोले खान सर फर्जी है, रोशन आनंद के साथ हूँ, शादी का किस्सा सुनाया, कहा गर्मी में कोट पहनते थे। कोलकाता हाई कोर्ट पर खड़ी इंडिगो फ्लाइट पर गिरी बिजली, टला बड़ा हादसा। दिल्ली के शाहदरा में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। तेज प्रताप यादव ने आकांक्षा के खिलाफ थाने में की शिकायत, कहा गर्लफ्रेंड का भाई और लालू जी मुझे मारने की साजिश कर रहे हैं, मुझे सुरक्षा दीजिए, मुख्यमंत्री से मैं मिलूंगा। बगावत के बीच अब महुआ मोइत्रा ने भी की मोदी सरकार की तारीफ, तो उठे सवाल, कहा क्या महुआ मोइत्रा भी अब छोड़ेगी ममता बनर्जी का साथ। आरएसएस ऑफिस पर बम फेंकने के निर्देश दुबई से मिले, रांची के बाद लखनऊ अगला टारगेट था, पहले फायरिंग की थी और फिर बदला पूरा प्लान।
मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, कहा लोगों के लिए जरूरी चीजें खरीदना महंगा हो गया है। बीजेपी नेताओं की शॉपिंग अब बिजनेस हो चुकी। महाराष्ट्र में संजय राउत का शिंदे गुट पर पलटवार, कहा कुछ लोग वफादार नहीं होते। पोस्ट के साथ उन्होंने जय महाराष्ट्र भी लिखा। समझौते के तहत हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के नए नियम लागू, 48 घंटे पहले आवेदन देना होगा जरूरी। मुस्तफा खामनेई के बयान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा मैं नहीं था बेताब, अब ईरान को नहीं मिलेगी एक भी फूटी कौड़ी। इजराइल हिजबुल्लाह में दोबारा युद्ध विराम, कतर, अमेरिका और ईरान ने कराई सुलह, 20 की चेतावनी के बाद बनी बात। मॉस्को पर 200 ड्रोन का प्रहार, यूक्रेन ने भेदी रूस की सुरक्षा। ट्रंप के दावे पर भड़की मेलोनी, वीडियो संदेश जारी कर ट्रंप के दावों को पूरी तरह खारिज किया। मेलोनी ने कहा ट्रंप के इन मनगढ़ंत शब्दों से मैं स्तब्ध हूँ। भगवान राम की प्रतिमा पर जूता फेंक कर किया गया अपमान, भड़के हिंदुओं ने ढाका में निकाला मसाल जुलूस। ट्रंप की इजराइल को सलाह, कहा दिमाग का इस्तेमाल करे, हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के लिए किया मंजूर। मैं बॉस हूँ वाले बयान पर ट्रंप की सफाई, कहा मजाक कर रहा था, दुनिया ने गंभीरता से ले लिया। भारत के खिलाफ सड़कों पर उतरी बांग्लादेशी भीड़, अमित शाह का पुतला फूंका, उच्चायोग पर हमले की कोशिश। तेहरान के साथ डील पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा ईरान खत्म हो गया है और अब उसे कोई भी अमेरिकी मदद नहीं मिलेगी। लेबनान बॉर्डर पर थमेगी गोलीबारी, इजराइली हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर का ऐलान, शाम 4 बजे से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी एक महान नेता है जो युद्धों से दूर रहते हैं और हमेशा अपने देश के हितों को प्राथमिकता देते हैं। ईरान ने फिर बढ़ाई ट्रंप की टेंशन, डील के 36 घंटे बाद हार्मुज पर लगाया ताला। ईरान जहाजों से सर्विस फीस अब वसूलना चाहता है। इजरायली हमलों के बाद बोले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची, कहा समुद्री मार्ग खुला है और जहाजों की आवाजाही जारी है। हालांकि जहाजों को 48 घंटे पहले ट्रांजिट अनुमति लेनी होगी। नॉर्थ लंदन में बड़ा रेल हादसा, 2 ट्रेनों की टक्कर में 50 लोग घायल। इजराइल हिजबुल्लाह में टकराव के बाद अमेरिका ईरान समझौते के पश्चात दोनों पक्षों में भी सीज फायर, अमेरिका और कतर ने समझौता कराया। ट्रंप ने फिर कहा ईरान को $1 भी नहीं देंगे।